खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत दरपेश है, वहीं दूसरी तरफ आज नासिक में बड़ा हादसा पेश आया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एनएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई 30 मिनट तक मुतासिर रही। इस हादसे में 22 अफराद हलाक हो गए। अस्पताल में तकरीबन 130 मरीज ज़ेर इलाज थे। इंतजामिया का कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की मौत हो गई। वहां पर यानी जो नासिक में जो टैंकर आया था उसको उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पे निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सिजन मिलना ज़रूरी होता है। जर ऑक्सिजन टाकीचा वॉलमधून लिकेज झाला होता, वॉलमधून लिकेज झाल्यामुळे प्रेशर कमी झाल्यामुळे 11 डेथ वेंटिलेटेड पेशंट्स झाले आहेत। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत दरपेश आ रही है, तो दूसरी जानिब नासिक में यह बड़ा हादसा आ गया है, जहां पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद बुरी खबर आ रही है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदे अमित का। अमित, ये बताएं कि ऑक्सीजन की लीकेज की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे सुबह की एक घटना है। लगातार जो ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन का रिसाव होने लगा, यानी लीकेज होने लगा। उसके बाद से प्रशासन को जो है यहाँ पे सूचित किया गया। लगभग पौने घंटे की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया, लेकिन उस दौरान जितने भी मरीज अंदर वेंटिलेटर पे थे, जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो है 22 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही जो है उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो नासिक का जिला प्रशासन है उनसे जो है डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बातचीत की और अजीत पवार ने नासिक कलेक्टर, नासिक म्युनिसिपल कमिश्नर सहित सभी आला अधिकारियों को सूचित किया है कि मरीजों को अन्य अस्पताल में एडमिट कर उनका इलाज किया जाए। मैं आपको बताऊं कि लगभग 150 मरीज अंदर एडमिट थे, उसमें से 30 लोगों की स्थिति जो है काफी नाजुक थी। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन रिसाव के चलते उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। पहले ये खबर है कि 11 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद आंकड़ा बढ़ के जो है 22 हो गया है। इस समय जो है कुछ और मरीज हैं जिनकी स्थिति जो है काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और उन पर हालात पे काबू पाने में डॉक्टर्स जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ये घटना में कौन जिम्मेदार है, कैसे जो है इसका रिसाव हुआ, इस पूरे मामले की जांच के उच्च स्तरीय आदेश जो है सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। जी अमित, ये बताएं कि इनके अलावा क्या कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है? देखिए, शुरू में जो हुआ कि 11 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद 30 मरीजों की और स्थिति नाजुक बताई जा रही थी। उस 30 में से वापस जो है 11 आंकड़े और बढ़ गया, कुल मिला के जो 22 लोगों की मृत्यु हुई और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 मरीजों की स्थिति अभी भी जो है काफी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर जो है अंदर हालात में काबू पाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को जो है नजदीकी दूसरे अस्पताल में भी जो है एडमिट कराया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे और जो डिप्टी सीएम अजीत पवार वो लगातार जो है नासिक के प्रशासन के साथ जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं और इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी को जो है मौका मिल गया। बीजेपी ने जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है महाविकास अघाड़ी सरकार निशाना साध रही। किरीट सोमैया का साफ तौर पे कहना है कि मैं कुछ दिन पहले गया था नासिक, वहां मैंने जायजा लिया और वहां मैंने कुछ चीजों को रखी वहां प्रशासन के सामने, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और आज अमित ये बताएगा कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो 30 मिनट तक ठप हो गई थी। क्या 30 मिनट तक वहां के जो ओहदेदार थे उनको इस चीज का मालूम नहीं हुआ कि ऑक्सीजन लीक हो रहा है? देखिए, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है महाराष्ट्र में और जैसे ही ऑक्सीजन लीक हुआ बाहर पूरा धुआं धुआं हो गया, धुएं का गुब्बार सा बन गया और उसको जो है हालात पे काबू पाने के लिए प्रशासन लग गया। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। पहले ये लगा कि आग लग गई है, इसकी वजह से फायर ब्रिगेड टीम सूचित किया गया। बाद में जब सही चीजें पता लगी तो उस पर जो एक्सपर्ट हैं
उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और जिन मरीजों को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी उन्हें नहीं मिल पाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है ट्वीट करके इस पूरे हादसे में दुख जताया। उन्होंने ये कहा है कि नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से हुई दुर्घटना का समाचार सुनकर व्यथित हूं और इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया उसकी इस अपूर्ण क्षति की अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बाकी सभी मरीजों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह वाकया घटा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों की तस्वीर है। आज भी हमने देखा कि नासिक के ही एक दूसरे इलाके तस्वीर है, किस तरह से एक शख्स को ऑक्सीजन न मिलने से हॉस्पिटल के सामने उसने जो है दम तोड़ दिया। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। चंद्रपुर की एक तस्वीर हमारे सामने आई थी 2 दिन पहले कि एक बेटा अपने बाप को लेकर चंद्रपुर, जो बगल का इलाका है तेलंगाना दूसरा राज्य है, दोनों राज्यों में घूमते रह गया, लेकिन उसे वेंटिलेटर बेड या ऑक्सीजन नहीं मिला और उसके पिता ने जो है एम्बुलेंस वैन में ही जो है मृत्यु हो गई उसकी। तो कई सारे ऐसे वाक्य घट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज ये वाक्य हुआ है बिल्कुल जो है जांच का विषय, आखिर का ऑक्सीजन लीक कैसे हुई और उसकी वजह से 22 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग 10 से ज्यादा पेशेंट को अभी भी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। जी अमित, ये बताइए जो पूरा वाक्य हुआ है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगा? देखिए, ये तो जांच का विषय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच का जो है आदेश दे दिया, उच्च स्तरीय जांच की और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। अब उच्च स्तरीय जांच में जो है किस तरह की चीजें सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जांच अपनी जगह है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा हो गया, 22 लोगों की मृत्यु हुई, यानी 22 परिवार आज दुखी होंगे यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं बहुत बड़ा हादसा। अब देखना होगा कि तो इसका साफ मतलब ये है कि अब मरीज अस्पतालों में भी सेफ नहीं है, कह सकते हैं आप। निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति है यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में, बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर नहीं है, हर जगह लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में लोग फोन उठाने को तैयार नहीं है, बेड देने को तैयार नहीं है। मरीज और परिजन जो है हॉस्पिटल के बाहर खिलखिला रहे हैं, रो रहे हैं, कड़ी धूप में खड़े हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा जो है बद से बदतर। आज देर शाम तक जो है शायद महाराष्ट्र में जो है काफी कड़े जो प्रतिबंध या फिर संपूर्ण लॉकडाउन का भी ऐलान हो सकता है, जैसा कि राजेश टोपे समेत कई मंत्रियों ने किया। शायद देर शाम 8 बजे तक जो है सीएम उद्धव ठाकरे कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जो है महाराष्ट्र में कर सकते हैं। जी अमित, एक तरफ से लोग ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करते हैं और दूसरी तरफ बेड्स की कमी की शिकायत करती है, तो हर जानिब शिकायत ही मौसूल हो रही है। लेकिन अभी जो लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने आ गया है, तो आपका क्या तज्जिया रहेगा इन तमाम जो सूरत हाल अभी हमारे सामने जो मौजूद है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे जो मामला है उसमें हमने देखा कि 60,000 से ऊपर केसेस रोज आ रहे हैं। कल हमने देखा कि 62,000 के ऊपर आए, परसों जो है 67,000 के ऊपर आए, फिर उसके एक दिन पहले 63,000 के ऊपर आए। तो स्थिति बहुत भयानक है। सोर्सेस आपके पास जो है बिल्कुल लिमिटेड हैं। हॉस्पिटल उतना ही है, बेड उतना ही, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आप बेड बढ़ा देंगे या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास आ जाएंगे। लेकिन संख्या जो है जिस तरह से बढ़ रही, इस कोरोना की चेन को जो है हमें तोड़ना है और उसके लिए एकमात्र ऑप्शन जो समझ में आ रहा है राज्य सरकार को, वो है लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि अभी जो मिनी लॉकडाउन किया गया है फिर भी आंकड़े 60 हजार के ऊपर आ रहे हैं। मुंबई में 10 हजार के ऊपर आंकड़े आ रहे हैं। तो आखिर इनका इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की जो मेडिकल व्यवस्था है वो बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है एकमात्र ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और मंत्री भी जो है राज्य सरकार के साफ कह रहे हैं कि यही एक ऑप्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। उसी का एक तरफ उसकी कालाबाजारी चल रही है, दूसरी तरफ जो है रेमडेसिविर को लेकर राजनीति भी चल रही है। बीजेपी महाविकास अघाड़ी पे आरोप लगा रही है, महाविकास अघाड़ी बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। केंद्र कह रहा है कि हमने बहुत सारा ऑक्सीजन दिया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रेमडेसिविर महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र कह रहा है कि हमारे पास संख्या ज्यादा है, 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र राज्य में। तो अगर आप रेमडेसिविर ऑक्सीजन ज्यादा भेजते भी और राज्यों की अपेक्षा, तो भी हमारे लिए वो कम ही है। तो कहीं ना कहीं जो है तो इसी तरह से ये भी माना जा सकता है कि एक तरफ लोगों की जिंदगियों का सवाल है और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगियों पे सियासत की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सियासत साफ तौर पे यहाँ पे चल रही। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर जो है अपना दुख जताया, उन्होंने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। तो मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। 22 लोगों की मृत्यु, यानी 22 परिवार आज पूरी तरीके से जो है त्रस्त हो गया है। उनकी आंखों में आंसू होंगे। जिस तरह की परिस्थिति है, लोग परेशान हो चुके हैं।
बाप अपने बेटे को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा है, बेटी अपने बाप को लेकर खड़ी है, बेटा अपनी माँ को लेकर खड़ा है। तस्वीरें बहुत ही भयानक आ रही हैं यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो राज्य सरकार को अपना मेडिकल जो है पूरी तरीके से इसे मजबूत करना होगा जो है यहाँ पे, और इसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एक महत्वपूर्ण उपाय जो है सामने नजर आ रहा है। जो जिस तरह की परिस्थिति बनी है, सारी चीजें हो गई, धारा 144 लगा के हो गया, सुबह 7 से 11 दुकानें खोलने के निर्णय के बाद भी जो है भीड़ बढ़ रही है। लोगों को कहा गया कि अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा दूसरे लोग बाहर नहीं आ सकते, फिर भी भीड़ बढ़ रही है और आंकड़े 60,000 के ऊपर आ रहे हैं। तो सारी चीजें हो गई, सब कुछ देख लिया गया, सारे निर्णय को भी देख लिया गया, लोगों ने भी निर्णय का पालन नहीं किया, जिसका फलस्वरूप ये है कि आज ऐसी विकट स्थिति जो है महाराष्ट्र में तो कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए था, लेकिन लोग उस तरह से उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कह सकते हैं बार बार सरकार यही चीज कह रही है कि जब धारा 144 लगाई गई है तो एक साथ 5 लोग नहीं दिखने चाहिए, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के बाहर हम देख रहे हैं कि लोग बैट बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि लोगों को बिल्कुल डर भी नहीं रह गया है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। देखिए, सीधी बात मैं आपको बता दूं, जिस परिवार पे मुसीबत आती है वही परिवार इस चीज को समझ सकता है। जिन पे मुसीबतें नहीं आई हैं अभी तक, वो इस चीज को फील नहीं कर पा रहा है। तो इसी के मद्देनजर जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर आप ट्रेनों में जाएंगे, बसों में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। बिल्कुल अमित, आपकी बात बिल्कुल सही है। हुकूमत भी तमाम लोगों को दरख्वास्त कर रही है कि कोविड की तमाम गाइडलाइंस का है वो पालन करे, और न्यूज़ 18 भी तमाम नाजरीन से दरख्वास्त कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जरूर करे। तो तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।